श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रख रहा हूँ। माया दर्शन। देखिए सज्जनों, एक बार सुदामा ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु अपनी माया दिखाओ। जेहि माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो माया मोहि देहु दिखाई, सुनत कृष्ण बोले मुस्काई। प्रभु जिस माया ने सारे संसार को बस में कर रखा है, मैं वो देखना चाहता हूँ। आज सज्जनों सुदामा को गोमती तट पर ले आए हैं और तहाँ रथ रोकी दीन भगवाना, लगे करन पावन स्नाना। गोमती के तट पर भगवान ने अपना रथ रोक दिया, स्नान करने लगे। कृष्ण के स्नान के बाद सुदामा जी स्नान करने गए तो डुबकी मारी भीख दुजराई, भीषण बाढ़ नदी मां आई। सुदामा ने जैसे डुबकी मारी तो क्या देखा कि नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। बहे जात छूटो पतवारा, हाय हाय दुज देव पुकारा। और मैं उसमें बाहर जा रहा हूँ। एक नाव पर बैठकर सुदामा जी पार हुए, एक गांव में पहुंचे। एक हथनी ने गले में माला डाल दी। लोगों ने कहा कि हमारी नगरी का नाम मायापुरी है, यहाँ का राजा मर गया है। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि जिसके गले में ये हथनी माला डाल देगी वही यहाँ का राजा होगा। अब बन गयो हमारो काजा, तुम बन गए के राजा। आज से तुम यहाँ के राजा हो गए हो। सज्जनों, राजसुता के साथ में विवाह हो गया। सुदामा 12 वर्ष में एक पुत्र एक कन्या का जन्म हुआ सुदामा के यहाँ। एक दिन सुदामा की स्त्री मर गई। सुदामा जी रोए। लोगों ने चिता बनाकर तैयार की। कहा हमारे मायापुर का ये नियम है कि जिस पुरुष की स्त्री मर जाती है उस पुरुष को उसके चिता के साथ जला देते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर जाती है उसे स्त्री के साथ, और जिस स्त्री का पुरुष मर जाता है उसे पुरुष के साथ जला दिया जाता है। अब सज्जनों सुदामा चक्कर में पड़ गए तो सोची सुदामा लीन बहाना, भैया मैं करी हूँ स्नाना। सुदामा जी ने एक बढ़िया उपाय सोचा कि भैया मैं स्नान कर लूं, पूजा बंधन कर लूं, इसके बाद तुम मुझे जला देना। आज सुदामा स्नान करने गए तो 4 लोग साथ में गए कि कहीं ऐसा न हो ये भाग जाए। कि जैसे जल मा डुबकी मारी, खोले नयन दीख बनवारी। जैसे जल में डुबकी मारी, आंखें खोली तो सामने भगवान खड़े हैं। मंद मंद रहे प्रभु मुस्काई, दुजवर आंसू रहे बहाई। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सुदामा जी आंसू बहा रहे हैं। आज कहने लगे हैं सुदामा कि जो देखे सो कहाँ घन श्यामा, कृष्ण कहे माया यही नामा। अभी अभी प्रभु जो मैं देख रहा था वो सब क्या था? भगवान कृष्ण ने कहा दादा यही तो माया है। एक बार सज्जनों अर्जुन ने भी भगवान से माया दिखाने के लिए कहा कि मैं तहे तोर मोर ते माया, यही वश की नेहु भुवन निकाया। चिंता सापी निकाहि न खाया, ओ जग जाहि न व्यापी माया। यही माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। जिस माया ने सभी को बस में कर रखा है, जिसे शिव चतुरानंद भी डरते हैं, प्रभु वो माया मैं देखना चाहता हूँ। आज भगवान अर्जुन को गरुड़ पर बैठाकर कन्नौज में लाए हैं। एक सरोवर बह रहा था कि फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भागेशा। कमल में सुंदर फूल खिले हुए थे। उस सरोवर में कमल के सुंदर फूल खिले हुए थे और गुंजत मधुकर मुखर अनूपा,
सुंदर खग रघु नाना रूपा। भ्रमर गुंजार कर रहे थे सजनों कि रथ रो की दीन भगवाना, करन लगे पावन स्नाना। वहां भगवान ने अपना रथ रोक दिया, सुंदर स्नान करने लगे। आज कृष्ण के बाद अर्जुन नहाने के लिए गए तो अर्जुन जैसे ही डुबकी मारी, नर पे तुरंत बने हैं नारी। जैसे अर्जुन ने उसमें डुबकी मारी, नर से नारी बन गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। तालध्वज नाम का एक राजा आया, वह घोड़े पर बिठाकर घर लाया। सजनों इनके 12 पुत्र पैदा हुए, बड़े होकर मर गए। अर्जुन पुत्रों के मोह में रोए। भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन करके आए कि चलो सरोवर में स्नान करो, दुख मिट जाएगा। तो अर्जुन जैसे ही डुबकी मारी, जैसे डुबकी मारी, सामने कृष्ण को देखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। प्रभु अभी अभी जो मैं देख रहा था ये सब क्या था? भगवान ने कहा अर्जुन यही तो माया है। आज सजनों माया की बात करते हैं तो एक बात और याद आ जाती है। महाभारत में एक कथा आई है कि भगवान कृष्ण ने भीम को माया दिखाई। देखिए एक दिन की बात है कि एक रात धर्म को महलों में द्रौपदी नजर नहीं आई है। व्याकुल होकर प्राणेश्वर ने प्रिय को आवाज लगाई है। एक दिन की बात है, धर्मराज को द्रौपदी महलों में नजर नहीं आई। इन्होंने द्रौपदी को पुकारा। द्रौपदी सजन छत के ऊपर थी तो सुनकर आवाज धर्मपति की द्रौपदी वहां से धाई है। जब लगी उतरने सीढ़ी से वो मोच पांव में आई है। जैसे से उतरी है, सीढ़ी से उतरी, इसके पैर में मोच आ गई। इसलिए धर्मराज निज महलों में पांचाली को ले आते हैं। जिस पग में मोच लगी उसके बस वही पांव सहलाते हैं। धर्मराज महलों में ले आए, द्रौपदी को लिटा दिया। जिस पैर में मोच लगी थी उस पैर को सहलाने लगे। तो जिन्हों भीम ने ये देख लिया, या सेवा या भावलक भीम गए चकराए। लगे सोचने हो रहा ये कैसा अन्याय। भीम सोचने लगे ये कैसा अन्याय हो रहा है। अरे स्त्रियां अपने पति के पैर दबाती हैं, यहाँ तो पति स्त्री के पैर दबा रहा है। कैसा कलयुग आ गया। यही सोच कर चल दिए माँ के ढिंग तत्काल। सोचा चलो माँ कुंती को बताएंगे। हाथ जोड़कर भीम ने बता दिया सब हाल। कुंती के पास पहुंचे, कहा माँ आज मैंने देखा कि बड़े भैया भाभी के पैर दबा रहे थे। कुंती ने कहा बेटा ये बात बताने की नहीं है। कि कुंती बोली चुप रहो लाल, है बात न मुझे बताने की। बस यही घड़ी तो है बेटा भाई का साथ निभाने की। ये पुत्र ये मुझे बताने की बात नहीं है। और धर्मराज पैर दबा रहे हैं, तुम्हारी भाभी है, तुम भी पैर दबाओ। अब तो सज्जनों भीम को ये बात हजम नहीं हुई। भीम ने भगवान कृष्ण से कहा कृष्ण से भीम ने जब यह सच्चा हाल, मुस्का कर कहने लगे भक्त वश्य गोपाल। भगवान मुस्कुराए, कहा भीम इसका उत्तर अभी नहीं, कल मेरे साथ चलना तो मैं इसका उत्तर दूंगा। आज सवेरा हुआ, भगवान ने कहा चलो भीम तुम्हारा उत्तर तुम्हें देते हैं। आओ तुम मेरे साथ भीम, सारा संदेह मिटा दूंगा। इसका जो भी उत्तर होगा वह आंखों से दिखला दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें आंखों से दिखाऊंगा। आज से जिन्होंने एक निर्जन वन में ले आए हैं, जहाँ एक बरगद का पेड़ खड़ा था। भगवान ने भीम को वहां बैठा दिया। भीम से कहा अपनी आंखें बंद कर लो। आज भीम आंखें बंद करके बैठ गया। भगवान ने अपनी माया दिखाई। भीम क्या देखने लगा कि बट के नीचे ठहरे मोहन, बट भीम डाल पर बैठे हैं। लगता कोई आने वाला है, सामने दृष्टि कर बैठे हैं।
भीम ने देखा कि भगवान कृष्ण नीचे खड़े हैं, मैं पेड़ की डाल पर बैठा हूँ, और भीम देख रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा कोई आने वाला है। तो भीम ने क्या देखा कि देखा रथ पर बैठ कर गई द्रौपदी आए, शरणों में पड़ने लगा वहां देव समुदाय। सारे देवता द्रौपदी के चरणों में गिर पड़े कि जुड़ गई सभा निर्जन वन में, ब्रह्मा महेश भी आए हैं, यमचंद्र कुबेर वरुण आदिक दिनमणि सुरेश भी आए हैं। बहुत से देवता वहां आए। एक सुंदर सिंहासन के ऊपर द्रौपदी बैठी है। द्रौपदी ने यमराज से कहा कि हे यमराज, मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी, तुमने उसका पालन नहीं किया। क्या आज्ञा दी थी कि यमराज हमारी आज्ञा का क्यों पालन तुमने किया नहीं, जिसका बलिदान चढ़ाना है वह भीम तुम्हें क्या मिला नहीं। अरे भीम का बलिदान करना है, या भीम तुम्हें नहीं मिला। यमराज हाथ जोड़ने लगे। यमराज बोल उठे देवी, मैं अभी खोजने जाऊंगा, जिस जगह मिलेगा वीर भीम मैं उसे बांध कर लाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जहां भीम मिलेगा मैं उसे पकड़ कर तुम्हारे हवाले करूंगा। जैसे ही ये शब्द सुना, यह सुनते ही भीम के बिगड़ गए सब होश, पानी पानी हो गया रहा सा भी जोश। सजनों, भीम के होश खराब हो गए, कंपित हो गया बदन सारा, और गदा हाथ से छूट गया। भगदड़ मच गई सभावर में, सोचा बटका तरु टूट गया। भीम इतना डर गया कि उसके हाथ से गदा छूट गई। जैसे गदा गिरा, सारे देवी देवता भाग खड़े हुए। देवों की भागा दौड़ी में भट्ट भीमसेन भी भागे हैं। यमराज पिछाड़ी लगे हुए, भट्टराज भीम कुछ आगे हैं। आगे आगे भीम, पीछे यमराज दौड़ रहे। यम ने पकड़ा भीम को, लिया महिष पर डाल, पांचाली के सामने खड़ा किया तत्काल। यमराज ने भीम को पकड़ लिया, महिषे पर डाल लिया और जाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कि बोले वह मैंने पूर्ण किया, जो कुछ कर्तव्य हमारा है, काटो मारो या रहने दो, सारा अधिकार तुम्हारा है। भीम तुम्हारे सामने है, अब चाहे जो कुछ करो। तो आंख बंद कर भीम ने जोड़े दोनों हाथ, त्राहिमाम के चरण में लगे झुकाने माथ। आज भीमसेन द्रौपदी के चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रो रहा है भीम, और कुछ ही क्षण में हो गया दृश्य और का और। जग खोले तो सामने देखे नंद किशोर। दृश्य बदल गया, आंखें जैसे खुली तो सामने कृष्ण को देखा। कृष्ण से कहा, कृष्ण ये मैं क्या देख रहा था? भगवान ने कहा, यही सत्य है जो तुम देख रहे थे। सजनों, आज भीम शांत हो जाता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।